कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आप सभी का स्वागत है पूजा की दुनिया में, मेरी दुनिया में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, घड़ी में भी 4:30 हो रहा है। मैं जा रही हूँ छठ देखने। हैप्पी छठ पूजा आप सभी को। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से मैंने जल्दबाजी में मेहंदी लगा दिया। कल तो मैं साड़ी पहनी थी, आज सुबह का अर्घ है। अभी मैं सूट पहन रखी हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है तो यही कंफर्ट रहेगा। तो आज सोची हूँ बाहर जाऊँगी हस्बैंड जी के साथ। तो अभी फटाफट से हो गई हूँ मैं रेडी। अब जल्दी से चलती हूँ क्योंकि इनको भी जाना है और बच्चे का भी स्कूल है, पेपर है, वो भी नहीं छुड़वा सकती हूँ। तो किसी तरह से छठी मैया के पास पहुँच जाऊँ अच्छे से और उधर थोड़ा दर्शन कर लूँ तो बहुत अच्छा लगेगा। बिहार नहीं जा पाई तो बड़ा मिस कर रही हूँ। मौका लग रहा है इस बार, तो मैं सोच रही हूँ किसी तरह जल्दी से पहुँच जाऊँ। तो चलिए चलते हैं, जितना पॉसिबल होगा उतना आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। शाम के टाइम का है, छठ पूजा का शाम का जो संध्या अर्घ होता है उस दिन का ये लुक है। मैं गई थी बीएसएफ कैंप के अंदर भी छठ पूजा मनाया जाता है तो मैं वहां गई थी। तो ये है उस जगह का मंदिर, हमारे कैंपस के अंदर का मंदिर है ये। और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से मनाया गया छठ पूजा। पर मैं छठ पूजा का वीडियो तो बना ली थी, कोई मना नहीं था। पर कुछ लोग मुझे वर्दी में दिख रहे थे, कुछ लोग मीन्स कुछ भैया लोग दिख रहे थे। और फिर मैंने यहाँ डालना वाजिब नहीं समझा तो मैं उस क्लिप को हटा दी हूँ, सिर्फ अपना अपना दिखाई हूँ। तो अभी मैं घर जा रही थी तो ये मैं मंदिर से निकल रही थी, उस टाइम का है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं हम बिहार। आप सोचेंगे अभी तो आपने बोला जो बीएसएफ कैंप में हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको देख के लग रहा है जो मैं बिहार आ गई। हाँ जी, यहाँ पे इतना भीड़ था, इतना श्रद्धालु थे। कुछ लोग तो बिहार के थे, कुछ लोग तो बंगाल के थे, कुछ तो अदर स्टेट के लोग थे जो देखने आए थे जो बिहार का छठ पूजा कैसे होता है। सच बताओ, यहाँ आके घर की याद आ गई, आंखों में थोड़ी सी आंसू थी और बहुत इमोशनल फील कर रही थी क्योंकि मम्मी सबका याद आ रहा था। छठ पूजा है, सबके आंखों में मतलब एक अलग सा चमक था। और कहीं ना कहीं जो बिहार से दूर है तो मन में थोड़ा सा तो उदासी था, जो काश हम भी अभी इस टाइम में घर में होते। यहाँ पे सारे श्रद्धालु जो व्रत रखे हैं, सारे व्रती लोग सारे पानी में खड़े हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 4 बजे मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ। 3 बजे उठ के नहा धो के अच्छी तरह से मैं पूजा पाठ घर का करके आ गई हूँ। तो ये देखिए, ये है सूप कोनिया, जिसमें हम छठ पूजा का डाला भी सजाते हैं और सूप भी सजाते हैं। इसमें तरह तरह का फ्रूट दिया जाता है, बहुत सारे फ्रूट इसमें रहता है। इतना फ्रूट जो हम अभी तक नाम मुझे याद नहीं आता है। और मेरे घर में बहुत अच्छा होता है छठ पूजा। तो यहाँ का भीड़ देख के आपको समझ में आ रहा होगा जो कितना धूमधाम से मनाया जाता है। और ये हमारे कैंपस के आसपास ही था, बहुत ज्यादा दूर नहीं था, 5-7 किलोमीटर के आसपास था। और मुझे भी कल शाम को ही पता चला संध्या अर्घ में, जब मैं कैंपस में गई थी। कुछ लोग बिहार के पहले से यहाँ रह रहे हैं तो उन्होंने बताया जो बहुत अच्छा होता है। तो पहले तो मैं आपको सूप दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है गन्ना, नारियल, मिठाई, फ्रूट तरह तरह का है, बहुत कुछ दिया जाता है। और ठेकुआ तो बिहार का फेमस है, छठ पूजा और ठेकुआ का तो अलग सा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे के भीड़ में फंसी, सबको हाय कर रही थी और इंतजार कर रही थी जो मुझे भी कोई सिंदूर लगा दे। नाक से सिंदूर पहनना तो शुभ माना जाता है और हम हर त्योहार में पहनते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे सुबह भी हो रही थी और सूरज देव का निकलने का हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे। वैसे तो प्रमुख रूप से बिहार में छठ मनाया जाता है। बिहार, झारखंड, यूपी और नेपाल के भी कुछ हिस्से में मनाया जाता है। और अपने देशों में नहीं, विदेशों में भी अब छठ पूजा मनाया जाता है। छठ पूजा तो मतलब हम लोग का एक इमोशनल है। छठ पूजा का तो बात ही अलग है। जितना हम अपने बर्थडे का इंतजार नहीं करते हैं उतना छठ पूजा का इंतजार करते हैं। इसका बहुत सारा रीजन है। ये श्रद्धा आस्था से तो है ही, इसमें हम बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हो पाता है जिनसे हम बरसों तक नहीं मिल पाते हैं, या कभी बहुत टाइम बाद मिलना जुलना होता है कुछ फ्रेंड्स से, कुछ रिश्तेदारों से। तो बड़ा अच्छा लगता है। और छठ पूजा ऐसा है जो हम अकेले कभी नहीं करते हैं, कहीं ना कोई रिश्तेदार जरूर आते हैं, या हम किसी के घर जाते हैं जिसका मन्नत रहता है, कभी वो आते हैं करने, या कोई कुछ ना कुछ तो होते रहता है। और यहाँ पे
तरह तरह के रंग बिरंग फैशन कपड़ा सब आपको देखने को मिलेगा। आप सोचेंगे फैशन कपड़ा, हाँ जी, यहाँ पे तरह तरह के कपड़े लत्ते सारे कुछ मतलब एक बड़ा सा शोरूम मिल जाएगा। आप सोचेंगे ऐसा, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं मेरी बेटी एकदम लाइन में इंतजार में हूँ, जो जल्दी से थोड़ा अर्घ देने का मौका लग जाए, क्योंकि फौजी साहब को जाना भी था अपना ड्यूटी पे। और मैं भी सोच रही थी जल्दी से मुझे थोड़ा सा सिंदूर लग जाए, थोड़ा सा प्रसाद मांग के मैं चली जाऊँ। प्रसाद तो बिना लिए नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे ये आंटी पूजा करके निकल गई थी और ये ही लगा रही थी सबको सिंदूर, और सामने में था तो मैं भी सोची मैं इनसे सिंदूर लगा के इनका पैर छू के प्रणाम कर लूं और खूब सारा आशीर्वाद इनसे ले लूं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी लोग भी छठ पूजा करती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सूरज देव का एक मूर्ति भी बनाया गया था, प्रतिमा बनाया गया था। तो यहाँ पर भी सारे लोग जो जल में खड़े थे वो सब आके यहाँ पे प्रणाम कर रहे थे, आते जाते लोग भी कर रहे थे बड़ा अच्छे से। और शारदा सिन्हा जी का तो बहुत अच्छा गाना बज रहा था, उगा हो सूरज देव भोर भइल भिनसरवा, बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में। काश में वो गाना दे पाती तो बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं भी प्रणाम करके माथे से सिंदूर लगा के आंटी को प्रणाम करके और प्रसाद भी मांग के ले आई हूँ अपने खोछा में प्रसाद। साड़ी पहन के आज मैं इसलिए नहीं जा पाई। आप सोचेंगे हर ओकेजन में तो आप साड़ी पहन लेती है, आज क्यों नहीं पहनी? क्योंकि मुझे जाना था बच्चे के सबके साथ और सुबह सुबह ही जाना, तो मैं सोची चलो जल्दी से, मैं इसको 3 बजे ही मैं निकल गई थी, 3:30 में लगभग। तो मैं सोची सूट में ही चली जाती हूँ। तो ये सूट भी था, इधर ढोल भी बज रहा था, बड़ा अच्छा लगा, इतना आनंद आ रहा था ना, मतलब एकदम मन खुश हो रहा था, मेरे चेहरे से स्माइल नहीं जा रही थी। इसका ये भी रीजन था, जो मैं 5-7 साल से मैं छठ पूजा नहीं देख पाई थी, इस बार मौका लगा तो बड़ा अच्छा लगा और फुल आनंद उठाई मैं इसका। तो यहाँ पे देखिए कितना भीड़ है, कितने बच्चे बड़े सारे लोग हैं जो नहा रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, बारी बारी से नंबर लगा लगा के। सच में ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा है तो क्या बताऊं। छठ पूजा तो 4 दिन से मनाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट दिन होता है उसमें नहाए खाए होता है, मम्मी लोग को देखते थे गंगा जी जाके अच्छी तरह से नहा धो के, और एकदम शुद्ध खाना बनता था, मूंग की दाल, लौकी की सब्जी, लौकी का तरुआ, ये सब बनता था और बहुत अच्छा लगता था। पहले व्रती लोग खाना खाते थे, वही फिर प्रसाद बनता था। दूसरे दिन खरना होता था, खरना में गुड़ वाली खीर बड़ा फेमस है और बहुत ही टेस्टी लगता था। जब मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी करती हैं खरना, वो हाथ उठाती हैं, जब वो करती थी तो दरवाजे बंद कर लेती थी, कान में रुई लेके आराम से वो प्रसाद खाती थी। फिर हम लोग दरवाजे पे खड़े रहते थे, हम लोग को भी प्रसाद मिलता था। वही प्रसाद सुबह में सारे गांव में वितरण होता था, हम लोग खुद जाते थे सभी के घर घर देने के लिए। मतलब वो बात ही अलग था और उन सब चीजों को बहुत मिस कर रहे हैं। और फिर तीसरे दिन होता है शाम का अर्घ। जैसे आप लोग को पता है, हम उगते हुए सूरज का पूजा करते हैं और ढलते हुए सूरज का भी पूजा करते हैं। तो शाम में ढलते हुए सूरज का पूजा करते हैं और सुबह में उगते हुए सूरज देवता का पूजा करते हैं। और चौथे दिन तो सुबह का अर्घ होता है, ये सभी को पता है। सभी नहा धो के उस दिन अर्घ देते हैं। जैसे जितने भी हमारे घर के बड़े हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, जितने भी हैं। और छठ पूजा में भिक्षा भी मांग के पूजा किया जाता है, चाहे बड़े से बड़े लोग हो, वो भिक्षा भी मांग के, कुछ मन्नत रहता है तो वो भीख मांग के 5 घड़िया ऐसे भी वो पूजा करते हैं। बहुत अच्छा और बहुत ही श्रद्धा का ये त्योहार है। तो यहाँ पे देख लीजिए, छठ पूजा के दौरान में आपको ठेकुआ मिलेगा। इसको मतलब इसका टेस्ट बहुत अलग है, बहुत, इसका मतलब कोई मुकाबला नहीं है। ठेकुआ मैं भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन जो छठ पूजा में खाने को मिलता है ना, वो मतलब उसका टेस्ट अलग है, उसका तो वो तो प्रसाद है, उनका अलग ही है। तो यहाँ पे नाक से सिंदूर पहनी थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे फौजी साहब के साथ मैं सोची थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ, इनके साथ भी ले ली। ये भी बहुत साल बाद, मैं तो 5-7 साल बाद लगभग देख रही हूँ। फौजी साहब बोले मुझे तो खुद याद नहीं है, बहुत टाइम पहले देखा था। तो अभी बहुत अच्छा लगा इतना साल बाद आके मुझे भी, और मेरे बच्चे को भी मैंने दिखाया, उनको बताया छठ पूजा क्या होता है, कैसे बिहार में मनाया जाता है और कैसे कैसे क्या होता है, सारी चीज हमने बच्चे को भी दिखाया। बच्चे भी बड़े खुश हुए, बड़े उत्सुकता के साथ देखे और एक एक सवाल हमसे करते गए, हम उनका जवाब देते गए, जो हाँ ऐसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, सारे चीज ने मेरे बच्चे ने भी देखा। क्योंकि
वो भी नहीं देखे थे, जब देखे थे तो बहुत छोटे थे, उनको याद नहीं था अच्छी तरह से। ये भी एक मेरा बहुत बड़ा रीजन था छठ पूजा में जाने का, जो थोड़ा मेरे बच्चे भी मेरे कल्चर से, मेरे मतलब फेस्टिवल से वो भी देख पाए जो इसमें क्या क्या होता है। तो बच्चे भी बड़ा खुश हो रहे थे, जिद भी कर रहे थे मेरे बेटे जो मैं इसमें नहा लूं जाके, तो उनको भी पानी में लेके, हाँ जाओ थोड़ा सा पानी में जाके अर्घ दे के आओ। उनको भी अर्घ वगैरह दिला के आई। तो यहाँ पे देखिए छठ पूजा हो गया था, कुछ लोग माथे पे दौड़ा ले के जा रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा था। इनमें से कुछ फ्रूट ले रहे थे, यहाँ पे भैया लोग ले रहे थे, जो आते जाते लोग थे, जैसे हम लोग बाहर के लोग हैं, सिविल के लोग नहीं है, तो हम लोग को भी एक एक फ्रूट, दो फ्रूट हाथ में देते जा रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। कोई पैदल जा रहे, कोई गाड़ी से जा रहे, जैसे तैसे सब आए थे और इतना अच्छा सच में अनुभव हो रहा था, इसका कोई चर्चा ही नहीं है। इसका बात जितना करूं उतना कम है। छठ पूजा तो अपने आप में ही एक महान पर्व है, बहुत अच्छा लगता है। हमारी तो पहचान ही छठ पूजा है और मैं छठी मैया से यही मनोकामना करती हूँ, जो हमारे जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी का मनोकामना पूरा करना माँ, और सभी का कष्ट हरना छठी मैया, और सब पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। और यहाँ पे मैं आ रही हूँ घर, अब आ गई हूँ घर में, घर रास्ते में हूँ, अब घर जाऊंगी तब मैं आपको प्रसाद भी दिखाऊंगी, जो छठ पूजा में मुझे क्या क्या प्रसाद मिला है वहां पे, और यहाँ पर भी मिला है प्रसाद भी मैं खाई। और यहाँ पे देख लीजिए, तो ये देखिए इतना सारा प्रसाद मिला है हमें। ये है ठेकुआ, ये केला, बहुत अच्छा लगता है, बहुत किस्मत से मिलता है और बहुत साल बाद हमें छठ पूजा का प्रसाद खाने का मौका मिल रहा है। कम से कम 5-7 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, जो कम नहीं हुआ होगा। तो ये देखिए ये है प्रसाद, आप लोग भी खा लीजिए, आप लोग भी प्रणाम कीजिए। आ गई हूँ मैं घर अभी, और मिल गया है मुझे माता रानी का आशीर्वाद, छठ पूजा का प्रसाद, और बहुत सौभाग्य से मिलता है। और मैं कितने साल बाद आई हूँ, मुझे भी नहीं पता कितने साल बाद देखने का मौका मिला, बहुत साल हो गया है। इस बार मौका था और इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब आप वीडियो में देखेंगे ना, आपको लगेगा पूरा प्रॉपर बिहार में ही आ गए हैं। इतना भीड़, इतना कुछ था, जितना हो पाया उतना मैं कैप्चर करने की कोशिश की हूँ। तो यहाँ पे सब प्रसाद वगैरह मिल गया है। आप लोग को भी छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सारे कष्ट हरे, दिनकर दीनानाथ। तो ये है प्रसाद, तो अब हम इसको प्रसाद को ग्रहण करेंगे सभी लोग मिलके। और बहुत अच्छा लगा जाके, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। मतलब घर का जो एक कमी था वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया और बहुत अच्छा लगा। तो अभी प्रसाद खाते हैं। आई होप आप लोग को जो मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और हम जय छठी मैया सभी लोग ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो अब मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, नई उम्मीद के साथ।